नमस्कार दोस्तों। आज है 14 जनवरी 2024 और 14 जनवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और कल जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके राइट आंसर भी अपन लास्ट में देखेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से अपनी इस यूट्यूब चैनल पे एक क्लास आती है जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो आइस्टीन प्रोब चाइना ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया है। ये आइस्टीन प्रोब की एक फोटो है। इस फोटो को भी अपन डिटेल डिस्कस करेंगे, इस फोटो में किस जगह पर क्या लगा हुआ है। ठीक है, उससे पहले अपन अगली स्लाइड का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। चीन ने नवीन लोबस्टर आंख से प्रेरित एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो चाइना ने लॉन्च किया है, जो क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं उसके अध्ययन के लिए किया है और कमल के आकार का है। ठीक है, कमल के अंदर आपको पता होना चाहिए पंखुड़ियां होती हैं और मध्य में पुकेसर होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिजाइन में भी 12 पंखुड़ियां हैं और 2 पुकेसर हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है सर पंखुड़ियां? तो ये जो इसके चारों तरफ लगी हुई, ये आप काउंट कर लेना, ये संख्या में 12 है और ये 12 पंखुड़ियां जैसी दिख रही है और ये मध्य में जो 2 दिख रहे हैं ये पुकेसर जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? पुकेसर जैसे दिख रहे हैं। तो ये होगी कमल के आकृति की और ये पुकेसर जैसे दिख रहे हैं और ये पंखुड़ियों जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर 2 सोलर प्लेट लगी हुई है जिससे ये चार्ज होता है। ठीक है, अब इन पंखुड़ियां और पुकेसर में लगा क्या है सर? तो जो पंखुड़ियां हैं उसके अंदर तो वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगे हुए जिसको WXT बोलते हैं और जो 2 पुंकेसर है उसके अंदर फॉलो अप एक्सरे टेलीस्कोप लगे हुए जिसको FXT बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगा हुआ है इसके अंदर और ये ब्रह्मांडीय क्षणिक घटनाओं का अध्ययन करेगा। कमल के आकार का है, नाम है प्रोब और लॉन्च किसने किया? चाइना ने। चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना के प्रधानमंत्री है ली कियांग। कौन है? ली कियांग है। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है वो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। जब तक अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन कौन से देशों के तट रक्षकों ने चेन्नई के तट पर सहयोग काइजी नामक एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो सहयोग काइजी ने वो भारत और जापान के मध्य होता है। तो भारत और जापान के तट रक्षकों ने चेन्नई के तट पर सहयोग काइजी नामक एक संयुक्त अभ्यास किया था। ये जापान कोस्ट गार्ड की एक नाव है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। 2006 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत सहयोग काइजिन जापान और भारत के बीच महत्वपूर्ण सैन्य आदान प्रदान है। इस कार्यक्रम में चेन्नई के तट पर भारतीय और जापानी तटरक्षक सैनिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है, तो ट्रेनिंग भी दी जाती है। 2006 में दोनों देशों के मध्य यह समझौता हुआ था जिसके बाद चेन्नई के तट पर यह सहयोग काइजिन होता है। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री है फीमो किशिदा। फीमो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री है, मुद्रा येन है और राजधानी टोक्यो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में दक्षिणी नौसेना कमान में किसने पदभार संभाला है? तो रियर एडमिरल उपन कुंडू ने नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में दक्षिणी नौसेना की कमान संभाली है। यह है उपल कुंडू, इनकी फोटो है, फोटो आप याद रखना जिससे आपको वापस एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, उपल कुंडू है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की थी? तो नासिक, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र का नासिक जगह है वहां पर 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की आयोजन हुआ था, अभी चल रहा है। 12 तारीख से यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसकी थीम थी माई भारत विकसित भारत @2047। तो माई भारत विकसित भारत 2047 महाराष्ट्र नासिक में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है सविता कंसनवाल को। सविता कंसनवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान पुरस्कार दिया गया है। यह है सविता कंसनवाल, पर्वतारोही है। इनके भी एक घटना में मृत्यु हो गई थी। ये इनके माता पिता है। तो इनके पिता ने ये पुरस्कार लिया था लेकिन मिला किनको है? वो मिला है सविता कंसनवाल को। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। जो सविता कंसनवाल है उनके नाम एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है? तो इन्होंने 16 दिनों के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट मेकानलू पर चढ़ाई की थी। तो 16 दिनों के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट मेकानलू पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है सविता के नाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की, तो ये पूछा जा सकता है सविता का गांव पूछा जा सकता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले के अंदर हुआ था? तो उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव में हुआ था। उत्तरकाशी जिला पड़ता है उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो इनकी बहादुर पर्वतारोही सविता कंसलवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है
वहीं बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कौन है पुष्कर सिंह धामी? है राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के राज्यपाल, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा जिला नव घोषित अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व का निवास है? यानी इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है, जो महाराष्ट्र के अंदर नव घोषित अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है, कौन से जिले के अंदर है महाराष्ट्र के? तो महाराष्ट्र के सांगली। महाराष्ट्र के सांगली जिले के अंदर है अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, जो कि अभी कल ही घोषित हुआ है। तो सर ये कुत्ते की फोटो क्यों लगाई है? इस कुत्ते के ऊपर अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे अगली स्लाइड पे। इस कुत्ते का बड़ा महत्व है इस रिजर्व के अंदर। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली में कैनिड जंगली कुत्ते, ये कैनिड प्रजाति का कुत्ता है, ठीक है, किस प्रजाति का? कैनिड प्रजाति का। तो महाराष्ट्र सरकार ने सांगली में कैनिड जंगली कुत्तों के परिवार के लिए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व के रूप में एक नया वन्य जीव निवास स्थान घोषित किया है, जो 9.48 वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा है। महाराष्ट्र का सबसे छोटा ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना है, 9.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और कैनिड जंगली कुत्तों के परिवार के लिए इस संरक्षण को रिजर्व किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है श्री रमेश बैस। तो श्री रमेश बैस है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और सांगली जिले के अंदर नव घोषित अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है। किन कुत्तों के लिए? तो कैनिड प्रजाति के जो जंगली कुत्ते हैं उनके लिए इनका संरक्षण किया गया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अपन अलग अलग टॉपिक्स पर क्लास और भी लेते हैं, जैसे अभी जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, कल जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई थी उसके बारे में, तो मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको देता रहता हूं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्रत्येक वीडियो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको याद करना है, इसमें जो भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस करूंगा वो और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 13 जनवरी 2024, आज 14 जनवरी ये कल की घटना है। ये 13 जनवरी 2024 में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। इनका संबंध किस घराने से था? तो जो प्रभा अत्रे है इनका संबंध था किराना घराने से। संगीत का जो किराना घराना है उससे संबंध था प्रभा अत्रे का, और इनका भी निधन हो गया है। प्रभा अत्रे ने किराना घराने के सुरेश बाबू माने और हरिबाई बड़ोदकर से शास्त्रीय संगीत सीखा था। तो इनके गुरु का नाम आप याद रखना, क्योंकि मैंने पिछली टाइम एक एग्जाम देखा था जिसके अंदर एक ऐसी मृत्यु हुई थी एक संगीतकार की, उनके गुरु का नाम पूछ लिया था। तो प्रभा अत्रे के गुरु का नाम है सुरेश बाबू माने और हरिबाई बड़ोदकर, ठीक है। इनसे इन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा था, और ये किराना घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। ये उनकी फोटो है प्रभा अत्रे की। इनके बारे में थोड़ा अपन और चीजें एनालिसिस करते हैं। प्रभा अत्रे को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए वो आप एक बार देख लेना, क्योंकि इनको पुरस्कार बहुत अच्छे खासे मिल चुके हैं। गायिका प्रभा अत्रे को जनवरी 2022 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जनवरी 2022 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। इससे पहले इन्होंने 1990 में पद्म श्री पुरस्कार जीत रखा है, तो 1990 में इनको पद्म श्री मिल चुका है, और जनवरी 2022 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रभा अत्रे, ध्यान रखना। इनको और कौन कौन के पुरस्कार मिले हैं? तो वर्ष 1991 में इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान इनको मिल चुका है। टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार इनको मिल चुका है। हाफिज अली खान जैसे पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, हाफिज अली खान पुरस्कार, टैगोर अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हो गए, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये प्रभा अत्रे को मिल चुके हैं। इनका कल निधन हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया था उड़ीसा राज्य में। कहां पर? उड़ीसा राज्य के तट पर किया गया था। ये उस टाइम की एक फोटो है, ये मिसाइल है। तो अपन आकाश एनजी के बारे में सारी चीजें जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, इसका भी अपन ने स्थापना दिवस मनाया था जनवरी के अंदर ही। कितनी तारीख को मनाया था? मैंने 5 बार आपको पढ़ा दिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ डीआरडीओ का स्थापना दिवस अपन कब मनाते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, जिसको आईटीआर बोलते हैं, उसमें नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज पर इसका परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अत्यधिक कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया गया था।
आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसको 3 स्टार लगा लो इस लाइन को। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसाइल वाले में से, कि ये मिसाइल कहाँ पर वार करती है? तो ये सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली इस मिसाइल की रेंज लगभग 80 किलोमीटर है। तो ये 80 किलोमीटर में अगर कोई भी चीज आती है तो उसको मार देती है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से भी दागा जा सकता है। 720 किलोग्राम वजन वाली इस मिसाइल की लंबाई 19 फीट है और जो 60 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। 720 किलोग्राम तो इस मिसाइल का वजन है, 19 फीट इसकी लंबाई है, 60 किलोग्राम वजन ये कैरी कर सकती है। ठीक है, 80 किलोमीटर इसकी रेंज है। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से भी इसको दागा जा सकता है। ठीक है, इसकी गति है 3087 किलोमीटर प्रति घंटा, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। उड़ीसा के चांदीपुर तट पर इसका परीक्षण किया गया था, आकाश एनजी मिसाइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई अनुभव पुरस्कार योजना किसके लिए है? अभी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग है, उन्होंने पहले ही एक योजना लॉन्च कर रखी है, अनुभव पुरस्कार योजना। वो किन के लिए है? तो सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए, जो सरकारी सेवा से रिटायर्ड अधिकारी है उनके लिए है अनुभव पुरस्कार योजना। क्या है इस योजना का उद्देश्य? क्या है? तो जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है उनके बहुमूल्य योगदान और अनुभवों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। जो भी उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिए हैं अपनी सेवा के दौरान, तो उसका सम्मान करना और उसको स्वीकार करना इसका उद्देश्य है। पात्रता क्या है? इसके अंदर कौन एलिजिबल है? तो सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी सेवानिवृत्ति से 8 महीने पहले और सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद तक अपना अनुभव राइट अप जमा करके भाग ले सकते हैं। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप रिटायरमेंट लेने से 8 महीने पहले या रिटायरमेंट लेने के 1 साल बाद तक अपना अनुभव जमा करवा सकते हो। अनुभव प्रस्तुत करने की अवधि क्या रहेगी? तो 31 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रस्तुत आलेखों पर 2024 पुरस्कारों के लिए विचार किया जाएगा। तो 31 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक अपने अनुभव आप जमा करवा सकते हो। उसके बाद उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार के अंदर क्या होगा? तो प्रतिवर्ष 5 अनुभव पुरस्कार मिलेंगे और 10 जूरी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट योजना थी, इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस पर अपन आज चर्चा करते हैं। हाल ही में फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं ग्रेबियल अटल। ग्रेबियल अटल है वो फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं। ये उनकी फोटो है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस भी कर लेते हैं। 34 वर्षीय ग्रेबियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। तो ग्रेबियल अटल 34 वर्ष के हैं, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। ग्रेबियल अटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी है, जिसको अपन इंग्लिश में गे बोलते हैं। समलैंगिक होता है, क्या होता है? अगर दो समान लिंग के कोई जीव है, उनके मध्य कोई सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है या सेक्सुअल कुछ भी उनके मध्य एक्टिविटीज है, तो उनको समलैंगिक बोलते हैं। तो ये समलैंगिक गे प्रधानमंत्री हैं ग्रेबियल अटल, ये पहले गे प्रधानमंत्री है। इन्होंने खुद एक स्पीच के अंदर बताया था कि मैं समलैंगिक हूँ। तो ये 34 वर्षीय सबसे कम उम्र के समलैंगिक प्रधानमंत्री बने फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और अभी जो अपन 26 जनवरी मनाएंगे, गणतंत्रता दिवस मनाएंगे, उसके अंदर इनको आमंत्रित भी किया गया है, इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति, इसलिए चर्चाओं में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री है ग्रेबियल अटल, जो कि नए नए बने हैं। ये है वर्ल्ड का मैप, जिसके अंदर ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पर ये पड़ता है फ्रांस देश। ये फ्रांस का बड़ा नक्शा है, जिसके अंदर इधर जर्मनी है, इधर स्पेन है, ये सारे देश है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, आप देख लेना। ठीक है, ये फ्रांस का मैप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कल इस पर अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है पटना, जयपुर, भोपाल, कोलकाता। तो ये जो राजधानियां हैं, इनमें से कौन सी राजधानी है जिसको स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। कल इस पर अपन डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार के आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ। इस करंट अफेयर के अलावा भी अपने अलग अलग सेशंस आते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गए, उन पर भी अपन चर्चाएं करते हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, वहां से आप चेकआउट कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।